यानी जिन जिन नेताओं के नाम सबको लीगल नोटिस दिया जाए। ये फर्जी आर्टिकल है, ये जो दिखा रहे हैं ना, एक भी बात फर्जी नहीं है। फर्जी मेरा अपमान हुआ है? नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ है। आप गुमराह मत लगाइए, दादागिरी नहीं चलना। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, ऐसे लोकतंत्र चलेगा? मेरे कागज फाड़ दिया, इस तरह लोकतंत्र चलेगा? लीगल नोटिस मैं केस करूंगा, मुकदमा करूंगा। लीगल नोटिस। अरे रुकिए तो। मैं न्यूज 24 चैनल से अपील करता हूं, मुझे सुरक्षा दी जाए। ये आदमी बदमाशी कर रहा है। पार्टी साहब, ये फाड़ो लो। अरे हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, किसी भी डिबेट में पक्ष और विपक्ष के विचारों का टकराव होना एक स्वाभाविक सी बात है, किंतु जब कोई नेता भरी डिबेट में मारपीट पे उतारू हो जाए या फिर धमकियां देने लगे, तब उसके दो ही कारण होते हैं। नंबर 1 कि जो वो दाल गलाने वाले थे वो ठीक से गली नहीं, और दूसरा कि या तो वो सामने वाले के तर्कों से इतना तिल मिला गए हैं, उसी तिल मिलाहट में वो डिबेट के अंदर मारपीट पे उतारू हो जाएं। ऐसी ही एक डिबेट लेके आया हूं जहां अजय आलोक ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को इस तरह एक्सपोज किया कि वो फिर इस कदर तिल मिलाए कि मारपीट पे उतारू हो गए और सभी उनका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तो साथ में मिलकर डिबेट देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए और एंजॉय कीजिए। जय जय श्री राम। आपके नेता आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक एक करके छोड़े जा रहे हैं आपकी पार्टी। तो मैं आपको बताऊं, जो लोग रगड़ाई से आते हैं, जैसे राजकुमार भाटी साहब हैं, रगड़ाई से आए हैं, हाँ। ये कहां चले जाएंगे? ये अपनी विचारधारा कैसे छोड़ देंगे? ठीक है ना। अजय आलोक हैं, गौरव वल्लभ की रगड़ाई नहीं हुई, रोहन गुप्ता की रगड़ाई नहीं हुई, जयवीर शेरगिल की नहीं हुई, प्रियंका चतुर्वेदी की नहीं हुई, शहजाद पूनावाला की नहीं हुई। शहजाद ये प्रवक्ता है सिर्फ, उसके बाद नेताओं पर आऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं बताता हूं, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। प्रियंका चतुर्वेदी की मैं बात नहीं करता, लेकिन उसके अलावा किसी की भी रगड़ाई नहीं, नेताओं की भी नहीं हुई जो छोड़ के गए हैं। जो नेता छोड़ के, अशोक चौहान जी को छोड़ दो, हाँ। अशोक चौहान जी को छोड़ दो, बाकी जितने नेता जा रहे हैं बहुतायत में रगड़ाई नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया की रगड़ाई नहीं हुई? आप बताओ ना। माधव, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, रवनीत सिंह बिट्टू, आप कहेंगे इनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। जितने नाम लिए हैं आपने, सच में किसी की रगड़ाई नहीं हुई। क्या नाम? रवनीत सिंह बिट्टू के बाबा सरदार बेन सिंह थे। आप देखो, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव जी सिंधिया, मतलब परिवारवाद का आरोप आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हमने तो हमेशा स्वीकार किया, हम तो परिवारवादी हैं। आपने कहा सब रगड़ाई से आए हैं, कौन कौन रगड़ाई से नहीं आए हैं? जरा जनता को ये बताइए और बच्चों को ये बताइए, क्योंकि इनमें भावी जर्नलिस्ट हैं, कल को ये सवाल पूछेंगे आने वाले पीढ़ी के युवा नेताओं से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कौन सी रगड़ाई हुई कि वो कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए? मैं जवाब, मैं तो खुशी है कि हमारा परिवार गांधी परिवार है, जिसने 48 साल जेल में रहे। रगड़ाई उनकी ऐसे ही नहीं हुई, छोटी मोटी रगड़ाई नहीं हुई। 48 साल स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में रहे। राहुल गांधी एक दिन भी जेल में रहे? कहां इधर-उधर की बात कर रहे हैं? झूठ का जिलेबी घुमा रहे हैं। सुनिए, नहीं, आप दूसरी बात आप आ जाइए। 48 साल आपके यहां से किसी ने उंगली तक कटाई हो? हमारे तो दो प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए जान दी, एक प्रोसेस में थे। मैं बात करता हूं कि जब आदमी जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, आए विदेश से, आए यहां पर सांसद बन गए। हमारे यहां पर राहुल गांधी जी एक परिस्थिति में आए, राजीव गांधी जी की मौत हुई। राजीव गांधी जी राजनीति में आए, इंदिरा गांधी जी की मौत हुई। उस परिस्थिति में और ज्योतिरादित्य की और आरपीएन की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आप विभेद, राहुल गांधी की परिस्थिति बताइए ना। 2004 में कौन सी किसकी मौत हुई थी? किसकी परिस्थिति में आए थे? अमेठी गए, जाके जीत के आ गए। चलिए हम उसको भी बता देते हैं। बताइए। हाँ, हम बहुत रगड़ाई हुई थी। निर्मा से रगड़ के धोया था, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में भेज देते। अरे रुक जाइए, जरा शांति रखिए। 89 के बाद गांधी परिवार का एक भी सदस्य, प्रधानमंत्री हो या किसी मंत्री पद पर हो, बताइए, क्योंकि आप लोगों की तो दुकान चलती है गांधी परिवार को गाली दे करके। मतलब प्रधानमंत्री पद नहीं, प्रधानमंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ, आप बताओ हमको। कोई राज्यपाल, कोई राष्ट्रपति, किसी पद पर रहा हो। भारतीय लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। नाम बोलिए जोर से। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 4 से 14 बनी थी, उसकी चेयरपर्सन कौन थी? सोनिया गांधी, जो कि कैबिनेट को एडवाइस करती थी।
भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला इतिहास था 2004 से 14, जबकि भारत के लोकतंत्र में पहली बार प्रधानमंत्री ऑफिस को डिक्टेट किया जाता था 10 जनपद से। यह भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था। पॉलिसी पैरालिसिस से लेके भ्रष्टाचार, 2G, 3G, 4G, जीजाजी जितने जी हैं सारे जी इन्हीं के पास आ गए। खाली राहुल प्रियंका, बाकी भाड़ में गई जनता। ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। क्या कहते हैं 14 लाख करोड़ माफ कर दिए, अरे 12 लाख करोड़ किसान के खातों में डायरेक्टली डाले, वो देखा नहीं? कमीशन नहीं कटा किसी का, सीधे का सीधा पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से, वो दिखा नहीं? डिजिटल इकोनॉमी में आज नंबर 1 वर्ल्ड में, वो दिखा नहीं? आप खाली इकोनॉमी की बात करते हैं। हाँ, इनके समय में 11th 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थी इंडिया, अगर याद करोगे 2014 तो कहता था कि 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, और आज क्या है? फर्स्ट 5 इकोनॉमी में इंडिया है। मानक जी सुनो, देखो ये एक बड़े अखबार की रिपोर्ट है कल की। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दे इसे। 25 ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके केस बंद कर दिए गए। मिसगाइड कर रहे हैं, उनके केस बंद कर दिए गए। अब इस पे जवाब बनता है। साहब आप सफेद को स्याह नहीं कर सकते। सुनिए, सबके नाम दिए। जवाब तो सुनिए। अजीत पवार, सुनिए, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल के नाम दिए हैं, प्रताप सरनाइक, हिमंत विश्व शर्मा। हिमंता बिस्व शर्मा, क्या लिखा है उन्होंने? has sent a legal notice to Indian Express yesterday in light of recent events। यानी जिन जिन नेताओं के नाम सबको लीगल नोटिस दिया जा रहा है। ये फर्जी आर्टिकल है, ये जो दिखा रहे हैं ना। एक भी बात फर्जी नहीं है। फर्जी की जिम्मेदारी फर्जी वाड़ा बीजेपी करती है, हम फर्जी वाड़ा नहीं करते। एक भी फर्जी वाड़ा नहीं है, ये सारी रिपोर्ट सही है। एक भी फर्जी वाड़ा नहीं। ये कागज में फेंक फर्जी है, गुमराह कर रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? नहीं, ऐसे लोकतंत्र चलेगा? मेरे कागज फाड़ दिया, इस तरह लोकतंत्र चलेगा? लीगल नोटिस भेज मैं रहे हैं। केस करूंगा, मुकदमा करूंगा। लीगल नोटिस भेज रहे हैं। मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा। लीगल नोटिस भेज रहे हैं। ऑन एयर तुमने मेरे कागज फाड़ दिए, लीगल नोटिस भेज मैं रहे हैं। मुकदमा करूंगा। मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहो। उस तरह एक लोगों को लीगल नोटिस जाएगा। ये अगर हमारे कागज फाड़ सकते हैं, ये मारपीट भी कर सकते कोशिश हैं। क्यों की जा रही है? फर्जी कागजों की जगह नहीं है। भाटी साहब, और भाटी सुनिए, साहब, ये जो कागज है, एक मिनट एक मिनट सुनो। अरे रुकिए तो। मैं न्यूज 24 चैनल से अपील करता हूं, मुझे सुरक्षा दी जाए। ये आदमी बदमाशी कर रहा है। यार जो कागज फाड़ सकता है वो हमारी पिटाई भी कर सकता है। ये सत्ता के मद में इतने पागल हो गए। भाटी साहब, लेकिन मुझे ये बताइए, ये क्या है? ये मेरा अपमान है। मैं इस अपमान को नहीं समझता। या तो इसके लिए माफी मांगे या न्यूज 24 चैनल माफी मांगे। मेरा अपमान हुआ है। नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ है। आप गुमराह मत लगाइए, दादागिरी नहीं चलने दूंगा। दादागिरी नहीं चलने दूंगा। दादागिरी मत करिए। जैसे सपा फर्जी वैसे कागज फर्जी है, जैसे कांग्रेस फर्जी वैसे ये आर्टिकल फर्जी। डरते नहीं है, ये आर्टिकल फर्जी। गुंडों से डरते नहीं है। जेल जाइएगा इस आर्टिकल की मत करिए। फर्जी आर्टिकल है। मानक जी मेरे गंभीर आरोप फर्जी है। आर्टिकल है। चैनल मेरी मदद मानक कर जी, रही आपके है। प्लेटफॉर्म आपके चाहिए चैनल तो फर्जी हुआ। आर्टिकल अरे दिखाने रुकिए के तो लिए किया सही, जा रहा है। एक मिनट, मैं दो बातें कहूंगा। न्यूज 24 का इस्तेमाल किया जा रहा है फर्जी आर्टिकल दिखाने के लिए। दो धंधा लो, न्यूज 24 अपनी जिम्मेदारी को समझे। चंदा दो धंधा लो। न्यूज 24 का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या फर्जी इससे- आर्टिकल के लिए। राजकुमार भाटी, इस एक मिनट। कागज को आप रुकिए। फाड़ने से- प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इंडियन एक्सप्रेस का फर्जी आर्टिकल कागज दिखाने के लिए को- किया जा रहा है। एक मिनट भाटी साहब, ये कागज चाहिए। राजकुमार भाटी, एक इस मिनट। कागज को फाड़ने से मोदी के दाग धुल जाएंगे अब क्या? ये तो फर्जी सही है। चंदा दो धंधा लोच का दाग धुल जाएंगे। भाटी साहब सारी फुटेज खा गए, बैठिए ना। अब बैठ जाइए, अब बैठिए तो सही। एक गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं, ये मेरा अपमान हुआ है। पकड़िए, फाड़ के दिखाओ, मुकदमा दायर करूंगा। पकड़िए फाड़ ना। के दिखाओ। अरे पकड़िए। फाड़ो। और भाटी साहब, ये फाड़ो लो। अरे अपना अरे ये फाड़ो लो। अरे अपना अरे अरे अपना अरे अपना लीजिए, मुकदमा करूंगा। अपना लीजिए, फाड़ो फाड़ो। अपना लीजिए। नहीं, हिम्मत है तो फाड़ो। अरे अपना लीजिए। हिम्मत है तो फाड़ो। एक मिनट, कोर्ट में खींचूंगा, कोर्ट में। हिम्मत है तो ये फाड़ो। लीजिए ना, ये लीजिए अपना मेडल हाँ, लीजिए। फाड़ो। अपना मेडल लीजिए। अरे फाड़ो। पर मेडल भाटी नहीं साहब लेना। पुलिस तो इनकी और है। मेडल नहीं लेना है क्योंकि भाटी फर्जी साहब है। पुलिस तो इनकी है, केस कैसे अरे करेंगे? मेडल नहीं लेंगे अब ये फर्जी आर्टिकल का, क्योंकि इसमें मानहानि का मुकदमा लग रहा है।